हाय, हेलो, नमस्ते। चलते आगे। होमवर्क आपने किया ही होगा, फिर भी फटाफट जिनको थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट है उसके लिए जरा थोड़ा फटाफट क्विकली बता देता हूं। वैसे ये सम्स एमसीक्यू में ही ज्यादा आते हैं, इसलिए फटाफट बता दूंगा। वैसे सिस्टमेटिकली कैसे करना है वो तो पहले पता ही है। चलो देख लेते हैं आपके होमवर्क के सम्स, है ना, जो मैंने कहा था बुक वाले आपको करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। देख लो तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ। एफ का डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, कौन से पॉइंट पर है वो फाइंड करना है। आपको पता है एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, है ना, 1 एंड ग्रेटर देन 1, उसके लिए x प्लस 1, मतलब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, मतलब ये तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। वैसे x इज लेस देन 1, इससे लेस देन 1, ये x स्क्वायर प्लस 1 कैसा फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है। ऑफ कोर्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस होगा। सिर्फ एट 1 ये कंटिन्यूस है कि नहीं देखना है। 1 से कम, 1 से ज्यादा कंटिन्यूस है ही। व्हाई? क्योंकि 1 से ज्यादा पॉलिनोमियल, 1 से कम पॉलिनोमियल। एट 1 क्या हो रहा है देख लें, ये दोनों की वैल्यू सेम आती है क्या, देखेंगे, राइट। तो यहां पर हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, किसकी वैल्यू 1, मतलब हम क्या ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर क्या होता है 1 से ज्यादा, मतलब x टेंड्स टू क्या लिखेंगे 1 प्लस। अगर 1 प्लस लिखते हैं तो यहां पर आएगा x प्लस 1। कैन यू टेल मी, x की वैल्यू 1 रखना है, 1 प्लस 1 2 होगा। वैसे ही यहां पर अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 से कम, क्या लेना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 2, तो ये दोनों सेम है, राइट राइट। एंड x की वैल्यू जब 1 होगी तभी भी यही लेना है, मतलब f ऑफ 1 जब लेते x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 लेते तो भी 1 प्लस 1 2, तो ये तीनों के तीन इक्वल है, मतलब इट इज कंटिन्यूअस। कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए योर फाइनल आंसर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। उन्होंने पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहां पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है। ओके, क्लियर। वैसे इसकी भी बात वही करेंगे, क्या करेंगे, लेस देन 2 होगा। वैसे यहां पर लिखते हैं 2 माइनस, तो 2 माइनस में क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5 इज इक्वल टू 2 लेते तभी भी वही आएगा। x टेंड्स टू मतलब f ऑफ 2 लेते हैं तो भी वही आएगा, 8 माइनस 3 5, एंड x टेंड्स टू 2 माइनस, ये 2 माइनस है, ये 2 प्लस है, x टेंड्स टू 2 प्लस लेते हो तो भी हम लेते तो x की वैल्यू 2 ही है, 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा प्लस 1, तो ये क्या होगा 4 प्लस 1 5, तो ये भी 5। तो x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए भी 5, 2 माइनस के लिए भी 5, एंड एट 2 के लिए भी 5, मतलब यहां पर भी नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। क्लियर। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं, अगर लेस देन 1 की बात करते हैं, लेस देन 1 की बात करते हैं तो x 1 1 रेस टू 10, मतलब 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। एट 1 भी वही होगा, क्योंकि एट 1 भी हम x की वैल्यू 1 ही लेते हैं तो वो भी 1 ही हो, वो भी 1 ही होगा, मतलब 1 रेस टू 10, तो वो भी 0 आएगा। अब यहां पर x स्क्वायर लेते हैं, x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब एक्चुअली लेते हैं 1, जैसे यहां पर आपने देखा है, क्या देखा है, यहां पर एक्चुअली लिया आपने 1, यहां पर भी लिया 1, बट 1 लेते वक्त इक्वेशन ये लिया, यहां पर 1 लेते वक्त इक्वेशन ये लिया, वैसे यहां पर भी 1 लेते वक्त इक्वेशन ये लेना है, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना। तो कैन यू टेल मी ये 1 एंड 0 सेम है क्या, नहीं, ये सेम नहीं है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, एट x इज इक्वल टू 1, तो यू विल राइट डिसकंटिन्यूअस, ये लिखा है डी, मतलब डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आप सिस्टमैटिकली आपने लिखा ही होगा, बट ये फटाफट एक बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि रह गया सर ने बताया नहीं ऐसा ना हो। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में fx बराबर x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x माइनस 5 ग्रेटर देन, तो आपको पता चलना चाहिए कि x इज इक्वल टू जब 1 है, x इज इक्वल टू 1 है ना, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब ये, तो तब fx की वैल्यू क्या होती है, तो x प्लस 5। अगेन पॉलिनोमियल मतलब ये तो कंटिन्यूअस ही होगा, यहां पर कंटिन्यूअस ही होगा जब x प्लस 5 है तब, है ना। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जब होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तब x माइनस 5 है fx की वैल्यू,
है ना, तब x माइनस 5 है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल, मतलब इधर भी कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है। एट 1 क्या होता है देखेंगे, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एट 1 देखना है तो यू विल टेक लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से कम, 1 से कम है तब आप x प्लस 5 लोगे, है ना, fx की वैल्यू। अब x की वैल्यू 1 रख देते तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, तब fx की वैल्यू क्या है x माइनस 5। तो यहां पर क्या होगा 1 माइनस 5, तो ये होगा -4, ये 6 है, ये -4। डू यू थिंक बोथ आर इक्वल? नहीं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यू कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2, हाँ क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, बोलो तो, फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, राइट, x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस, इसलिए यहां पर डीसी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर? ओके, चलते आगे 14 पर। अब यहां पर भाई 3 अलग अलग इंटरवल्स है, मतलब ये एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, 3, घबराना नहीं है। ये 1 1 मतलब इसका यूज करना है, कैसे जरा समझ लो। फर्स्ट विल गो फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस, तो fx क्या होगा बता सकते हो? fx ये तो कांस्टेंट ही है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3। चाहिए तो और एक बार लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, fx की वैल्यू 3। अब x अगर 1 की तरफ जा रहा हो बट 3 की वैल्यू तो 3 ही रहने वाली है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो ये 3 आएगा। अब मुझे बताओ तो, अगर हम यहां से बात करते हैं मतलब 1 प्लस से, 1 से ज्यादा, x की वैल्यू 1 एंड 3 के बीच में मतलब 1 से ज्यादा है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx लेना चाहता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx की वैल्यू क्या है 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। सो 3 एंड 4 अलग अलग है, मतलब 1 प्लस एंड 1 माइनस में अलग अलग है। डू यू अग्री? सो देयरफॉर अगेन यू कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिख सकते हो हम, फ्रॉम 1 एंड 2 फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1. Same thing you will apply here for 3. क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 से कम, तब ये क्या आएगा डायरेक्टली 4, है ना। वैसे यहां पर भी 3 से ज्यादा, अब यहां पर हम 3 से ज्यादा लेंगे, 3 से ज्यादा, राइट, क्योंकि ये पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है। अगर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, x में देखते हैं डिसकंटिन्यूटी तो 1 पर है, तो x में 1 पर डिसकंटिन्यूटी है तो fx में भी वहीं पर है, क्या देख रहा है, तो आ गई डिसकंटिन्यूटी आ गई। वैसे x में 3 की तरफ भी डिसकंटिन्यूटी है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मतलब बेसिकली fx के लॉ के लिए एट 3 इट इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, तो सचमुच में डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं देखना है, तो हम क्या करेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx क्या है अब यहां पर 5, तो ये क्या आएगा 5। डू यू थिंक बोथ आर इक्वल? नहीं, तो इसको मैं कहता हूं 3 एंड इसको कहता हूं 4। सो फ्रॉम 3 एंड 4 व्हाट यू कैन से, क्या कह सकते हो, फ्रॉम 3 एंड 4 यू विल से, क्या कहोगे बोलो तो, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, मतलब 1 पर भी ये डिसकंटिन्यूअस है, 3 पर भी ये डिसकंटिन्यूअस है। जनरली ऐसा सब एमसीक्यू में कोई पूछता है, देखने के बाद ही पता चलता है। एट 1 1, ये 1 पर 3, ये 1 पर 4, मतलब इक्वल नहीं है। ये 3 3 देखते हो तो एट 3 पर 4 है, ये 3 पर 5 है, मतलब 4 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये दोनों जगह पर डिसकंटिन्यूअस है, राइट। चलो यहां पर देखना है वैसा ही, जरा बताओगे, -1 पर हम देखते हैं डिसकंटिन्यूअस, ये कितना है -2। अब -1 पर ये -1 लेते, x की वैल्यू -1 लेते, तो ये क्या होगा 2 इंटू -1 तो -2, तो एट -1 ये -2 fx की वैल्यू एंड -1 से ज्यादा पर भी -2 है, दोनों सेम है, मतलब इट इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अब वैसे ही 1 की तरफ देखते हैं, 1 पे यहां पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, एंड यहां पर भी x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 या x टेंड्स टू 1 प्लस लिखा है, मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ 2 दैट विल बी आल्सो 2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसका मतलब आप क्या समझोगे, इट इज कंटिन्यूअस एट 1, तो ये कंटिन्यूअस एट 1 भी है, कंटिन्यूअस एट -1 भी है, सो इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट।
क्यों? क्योंकि ये तो -1 से पहले इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट फंक्शन, तो कंटिन्यूअस होगा। फिर इसके बाद में इधर भी लीनियर फंक्शन है, इधर भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये इंटरवल में ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। जहां पर भी ये इंटरवल ब्रेक होता है वहां पर भी सेम टू सेम आंसर आया, मतलब इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट। ये ना ही -1 पर ब्रेक होता है, क्योंकि -1 पर fx की वैल्यू -2 ही आती है दोनों तरफ से, एंड एट x = 1 भी दोनों तरफ से 2 ही आती है, मतलब इट इज कंटिन्यूअस। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? गुड। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो चुका है, 15 एक बाकी रह गया था, वो भी डिस्कस कर ही लेता हूं। आई थॉट कि इट इज सिंपल, इसलिए नहीं सोचा था, बाद में सोचा कि नहीं ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो बोलो x इज लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx मतलब 2x। तो बोलो तो x की वैल्यू तो 0 ही रखनी है। वैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx इज 0, तो 0, ये दोनों 0 ही है। एंड एट f ऑफ 0 भी x की वैल्यू जब 0 लेते हैं, इक्वल टू यहां पर है तो ये 0 आएगा। तो ये तीनों अगर 0 0 है तो यू कैन ऑलवेज से दैट इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, है ना? सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी, राइट। अब एट 1 की बात करते हैं, तो f ऑफ 1 क्या होगा देखते हैं। x की वैल्यू 1 इसमें है तो यहां पर आएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू 1 लेते तो 0 ही आने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस मतलब x से कम, तभी भी क्या आने वाला है 0, तो ये 0 आएगा। एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा, तब क्या आएगा 4x, तो 4x लिखना है, तो 4 इंटू x की जगह पर 1 रखना है, तो ये 4 है। तो फ्रेंड्स यहां पर 0 0 4 इक्वल नहीं है, 0 is equal to 0 but not equal to 4. That means it is discontinuous at x is equal to 1. So function is discontinuous at x is equal to 1. It is continuous at x is equal to 0 but it is discontinuous at x is equal to 1. Simple, okay? वैसे MCQ में सीधा का सीधा सोच सकते हो, यहां पर क्या आएगा बोलो तो, इधर आप लेते हो 0 रखते हो तो ये 0 आएगा, 0 0 मैच हो गया। इधर 1 रखते हो तो ये क्या होगा, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, यहां पर 1 रखते हो तो 4, एंड यहां पर हम x टेंड्स टू 1 लिखेंगे बट ये तो 0 ही है, तो 0 एंड 4 इक्वल नहीं होगा, मतलब वही यहां पर लिखा है 0 4 इक्वल नहीं होगा, मतलब इट इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 17। अब भाई आपको ऑलरेडी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 दे दिया गया है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी फाइंड नहीं करना है आपको, कंटिन्यूअस दे ही दिया गया है। तब आपको ये जो a b अननोन है उसके बीच का रिलेशन पूछा है, सिंपल। इसका मतलब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू एट 3 लिखा है, मतलब 3 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f3, उल्टा। हम ये चेक करते थे, ये इक्वल आया तो कंटिन्यूअस लिखते थे, आप कंटिन्यूअस लिखा है इसलिए हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ तो क्या होगा, बोलो तो, लेस देन 3 मतलब 3 माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx। अब तब fx की वैल्यू क्या होती है 3 माइनस में, 3 से कम होता है तब x, तो ax प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब x की वैल्यू 3 से ज्यादा, तब fx क्या होता है bx प्लस 3, f3 मतलब यही आएगा इक्वल टू, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, ये दोनों इक्वेशंस हमारे लिए काफी है टू फाइंड द रिलेशन। अब x की जगह पर हम क्या रखते हैं 3 माइनस हो तो भी हम लिखते क्या है 3, तो यहां पर क्या होगा a इंटू x की जगह पर 3 प्लस 1, यहां पर क्या होगा b इंटू 3 प्लस 3, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 3a, ये होगा 3a, 1 को उधर लेकर जाता हूं तो यहां पर क्या होगा 3b एंड 1 इधर गया, मतलब 3 माइनस 1 2, तो यू कैन पुट इट लाइक दिस, 3a इज इक्वल टू 3b माइनस 2, या फिर आपको a इज इक्वल टू फाइंड करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये b होगा माइनस 2/3, है ना? तो दैट इज योर रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो ये हो गया आपका आंसर।
बोलो पता चला क्या किया? व्हाट वी हैव डन फ्रेंड्स, अगेन आई विल जस्ट रिपीट कि भाई यहां पर ऑलरेडी उन्होंने दिया है फंक्शन कंटिन्यूअस एंड फिर ए एंड बी का रिलेशन फाइंड करना है। अगर रिलेशन फाइंड करना है, कंटिन्यूअस दे दिया है, तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि x टेंड्स टू 3, कंटिन्यूअस है 3 लिखा है मतलब 3 माइनस 3 प्लस एंड f3 सेम हो जाएगा। 3 माइनस मतलब ये लेंगे, 3 माइनस मतलब x से 3 से कम, सो ax प्लस 1 fx की वैल्यू 3 प्लस x की वैल्यू 3 से ज्यादा, तब fx की वैल्यू bx प्लस 3 लेंगे। अब x की जगह पर 3 रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस है मतलब इट इज अप्रोचिंग टू 3, मतलब 3 ले लेंगे। 3 माइनस माइनस से अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ, मतलब x की वैल्यू तो अल्टीमेटली हम लेंगे 3, तो 3 ले लो x की वैल्यू, तो a इंटू 3 प्लस 1। वैसे यहां पर भी 3 प्लस मतलब प्लस साइड से भी 3 को अप्रोच कर रहा है, तो x की वैल्यू हम 3 लेंगे, सो b इंटू 3 प्लस 3। बोलो 3 है 3b 3, क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं, तो a इज इक्वल टू b माइनस 2/3। चाहिए तो यहां पर लिखता हूं डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3। ओके, इज दैट क्लियर? पक्का? गुड। चलते आगे। ओके, देख लो यहां पर फाइंड लैम्बडा व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करो। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, राइट? तो भाई ये आपको ऐसा कुछ दिया गया है। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? नहीं। फॉर दिस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये नहीं लिखा। तो यहां पर क्या लिखा है? व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। जब भी कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करो। एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1? x इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये फाइंड करना है। दो चीजें हैं, चलो फटाफट फाइंड करते हैं। एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है, मतलब fx is continuous at x is equal to 0 given, I will write, हाँ राइट। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो देयरफॉर क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 से कम, तब fx क्या है? तो लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 0 प्लस में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में क्या है? 4x प्लस 1। चलो x की वैल्यू 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं। सो लैम्बडा इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, एंड यहां पर भी 4 इंटू 0 प्लस 1। जरा बताओगे ये क्या है? 0। 0 इंटू लैम्बडा इज 0, यहां पर क्या है? 1। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। 0 बराबर 1 हो सकता नहीं है, राइट। देयरफॉर क्या कहेंगे? लैम्बडा डज नॉट एग्जिस्ट, लैम्बडा की वैल्यू एग्जिस्ट होगी नहीं, राइट। तो पहला वाला हो गया भाई, लैम्बडा की वैल्यू पूछा है, बट एट अगर हम कंटिन्यूअस लेते हैं तो 0 बराबर 1 जो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, लैम्बडा की वैल्यू नहीं आएगी एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 है क्या देखते हैं। तो x इक्वल टू 1 पर देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx, ये पहले देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से कम, 1 से थोड़ा कम, 1 से कम। तो आपको पता है जब भी 0 से ज्यादा x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब ये लेना है, एंड 1 इधर आता है, मतलब 1 से थोड़ा कम मतलब यहां पर ही है, यहां पर ही है। तो उसके लिए हम 4x प्लस 1 ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि x से तो 0 बड़ा ही होगा, है ना। x से x बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी। सो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब यहां पर हमें लेना पड़ेगा 4x प्लस 1, सो 4x प्लस 1। जरा बताओगे ये क्या हो रहा है? 4 1 जा 4, x की वैल्यू 1, तो ये आ गया 5। वैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस भी लेते हो फ्रेंड्स, क्या लेते हो? 1 प्लस,
मतलब 1 से ज्यादा, थोड़ा 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा होगा तो भी x 0 से तो ज्यादा ही होगा, मतलब अल्टीमेटली fx यही आएगा, तभी भी वही आएगा। 1 से ज्यादा होगा तभी भी वही आएगा, एंड 1 से थोड़ा कम होगा तभी भी वही आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए यही है। तो यहां पर मुझे 4x प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिर से 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी 5। अगर मैं f ऑफ 1 भी देखता हूं, एट 1 भी यही आएगा। सो आई शुड राइट 4 इंटू 1 प्लस 1 x की वैल्यू, तो ये भी 5। तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 1, है ना। देयरफॉर क्या कहोगे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ऐसा हम लिखेंगे। क्लियर। तो ये कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1, बट एट 0 होगा नहीं, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आ नहीं रही। ओके, क्लियर, पक्का, गुड। चलो भाई, अब ये फंक्शन देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 19 बाद में लूंगा, अगले सेशन में लूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, हमारे इस टाइम में शायद नहीं आएगा। उसी के लिए वो खुद करने के लिए भी 15 मिनट लगेंगे। सो लेट मी जस्ट क्विकली आगे जाता हूं, वो अगले सेशन में हम लोग ऐड करेंगे। सो इस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू पाई है कि नहीं देखना है। फाइन, मतलब यू विल स्टार्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस ऑफ fx। पाई माइनस मतलब याद है ना आपको, क्या याद है, पाई माइनस मतलब क्या होता है, पाई माइनस h लेना है। पाई प्लस मतलब क्या होता है, पाई प्लस h फंडामेंटली। सो लिमिट क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, बोलो तो f ऑफ x क्या है आपका x स्क्वायर। सो आई शैल टेक पाई माइनस के लिए x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ x माइनस h प्लस 5। ठीक है, h की वैल्यू 0 लेनी है, मतलब x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ, एक्चुअली h टेंड्स टू 0 है, x की वैल्यू पाई माइनस h, बराबर है ना। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू पाई माइनस h। सो x की जगह पर पाई माइनस h रखा, यहां पर भी x की जगह पर पाई माइनस h रखा। सो यहां पर क्या होगा बोलो तो, इट इज पाई माइनस h का होल स्क्वायर, h तो 0 लेना है, मतलब यहां पर आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5। सो पाई स्क्वायर एज इट इज, साइन ऑफ पाई 0, आई होप यू नो साइन ऑफ पाई क्या होता है 0, साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ पाई 0, है ना। 2 पाई भी 0 प्लस 5। सो दिस इज पाई स्क्वायर प्लस 5, एलसीएम नंबर 1। अब हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस ऑफ fx, मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पर लेंगे पाई प्लस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ पाई प्लस h प्लस 5। चलो h की वैल्यू 0, मतलब यहां पर भी आएगा पाई का स्क्वायर, h की वैल्यू 0 साइन ऑफ पाई प्लस 5। सो पाई स्क्वायर यहां पर ही लिखना चाहिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस 0 प्लस 5, मतलब ये भी होगा पाई स्क्वायर प्लस 5, है ना। अगर मैं लेता हूं f ऑफ पाई डायरेक्टली एट पाई, तो यहां पर क्या आएगा, पाई स्क्वायर साइन ऑफ पाई प्लस 5, दैट इज पाई स्क्वायर माइनस 0 साइन ऑफ पाई प्लस 5। सो पाई स्क्वायर प्लस 5, दैट इज थर्ड। तो अब आप लिख सकते हो अगेन फ्रॉम 1, 2 and 3, what you can write, fx is continuous at x is equal to pi, क्योंकि तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड पॉइंट लिमिट, पॉइंट वैल्यू आर इक्वल, दैट इज व्हाई इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। बोलो पक्का पता चला, have you understood this? Good.
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऐसा कुछ पूछा है भाई वैसे भी पता है साइन फंक्शन, साइन का ग्राफ याद है ना, साइन का ग्राफ शायद याद हो तो दिस इज 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, डिसकंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस दिख रहा है राइट। तो ये आपको वैसे भी याद रखना है, दिस इज ये जनरली एमसीक्यू के लिए होते हैं राइट। वैसे कॉस फंक्शन अगर आप देखते हो तो ऐसा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी कंटिन्यूअस। वैसे tan फंक्शन अगर आप देखते हो तो इट इज लाइक दिस है ना, ओनली यहां पर एट माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ये एग्जिस्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि tan ऑफ पाई बाय 2 लेते हो तो साइन ऑफ पाई बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 2 आएगा एंड कॉस ऑफ पाई बाय 2 इज 0, तो ये एग्जिस्ट नहीं होता। सो जहां पर एग्जिस्ट नहीं होता वहां पर एग्जिस्ट नहीं होता, वहां पर हम कंटिन्यूटी देख नहीं सकते, बट जहां पर भी एग्जिस्ट होता है मतलब उसके डोमेन में, डोमेन मतलब जहां पर एग्जिस्ट होता है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू जहां पर पॉसिबल है वो, तो उसके डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। वैसे अगर यही आप कॉट फंक्शन लेते हो तो इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, याद है ना, इट इज लाइक दिस, इट इज फ्रॉम 0 टू पाई है ना। एंड वैसे ही कोसेक लेते हो तो इसके ऊपर आएगा, सेक लेते हो तो इसके ऊपर आएगा है ना, 1 से ऊपर -1 से नीचे। सो ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं ऑन देयर डोमेन। तो ये आपको याद रखना है कि ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन। जो भी डोमेन होता है उसमें वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। एंड थ्योरम नंबर 1 आपको ये कहता है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका एडिशन, मतलब दो फंक्शंस का अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये क्या होते हैं? कंटिन्यूअस ही होता है। तो ये ही पूछा है, तो एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली आपको लिखना है कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। बट अब एक फॉर अंडरस्टैंडिंग से, जस्ट ऐसा कोई 12th स्टैंडर्ड में ये प्रूव करने के लिए नहीं पूछता, बट फिर भी आपको पता चलना चाहिए, इसलिए एक मैं ले लेता हूं बताने के लिए कि भाई ये कंटिन्यूअस है, बराबर है। तो चलो, लेट ए बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी है, मतलब ए पर अगर कंटिन्यूअस है तो सभी रियल नंबर्स पर ये कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब राइट। Let us first take limit x tends to a minus of fx. What we can write, friends? Limit x tends to a minus of fx क्या होगा? Sin of x plus cos of x. अब आपको फिर से पता है x is equal to a है, a प्लस में क्या होता है? x की वैल्यू क्या आएगी? a plus h. इधर x की वैल्यू क्या आएगी? a minus h. तो हम बात कर रहे हैं a माइनस की, x टेंड्स टू a माइनस, तो यहां पर क्या होगा? x टेंड्स टू a माइनस व्हाट वी शुड राइट? साइन ऑफ, चलो यहां पर मैं h लिख ही देता हूं, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 मतलब x बराबर a आ जाएगा, तो साइन ऑफ x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? a प्लस h, तो a प्लस h लेंगे, प्लस कॉस ऑफ x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? a प्लस h। चलो फटाफट, हाँ अब लिमिट अप्लाई करने के पहले इसको एक्सपैंड करना है। यू नो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ए कॉस एच, कॉस ए साइन एच, कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। अब लिमिट लगा देते हैं, एच टेंड्स टू, जहां जहां पे 0 है, जहां जहां पर एच है वहां पर 0, मतलब साइन ऑफ ए cos of 0, cos of a sin of 0, cos of a cos of 0 minus sin of a sin of 0. What is cos of 0? 1. So 1 into sin a, cos a into sin 0, sin 0 is 0, 0 into this 0 है ना, प्लस cos a into cos 0, cos 0 1 मतलब यहां पर आएगा cos a, माइनस sin a मतलब 0, तो यहां पर भी माइनस 0, अल्टीमेटली इट इज sin a प्लस cos a, बराबर है। वैसा ही अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लेते हैं तो बताओगे मुझे क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, x टेंड्स टू a प्लस ऑफ
साइन एक्स कॉस एक्स। चलो ये अभी टाइम बिंग मिटा देता हूं, टाइम बिंग मिटा देता हूं, बाद में सिर्फ बात कर लेता हूं। चलो तो व्हाट यू हैव इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या होता है a प्लस एच। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन ऑफ a प्लस एच कॉस ऑफ a प्लस एच। हमने x को रिप्लेस कर दिया है, मतलब अब हम लिखेंगे x टेंड्स टू 0, है ना। ओके तो चलो बोलो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका एक्सपेंशन साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच प्लस कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। ठीक है चलो अब h टेंड्स टू 0 मतलब h की जगह पर 0 रख देते हैं, तो cos ऑफ 0 मतलब 1 इंटू साइन है, तो साइन है डायरेक्ट लिख रहा हूं एक स्टेप खाकर। साइन h मतलब साइन ऑफ 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। cos a cos h इज इक्वल टू cos ऑफ 0 मतलब 1, सो ये आएगा cos a। यहां पर भी साइन h 0 हो जाएगा, सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो साइन a प्लस cos a, है ना। अब आप f ऑफ a लेते हो एट पर्टिकुलर x इक्वल टू a पॉइंट, तो साइन ऑफ a आएगा प्लस cos ऑफ a आएगा। दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। बोलो तो एट x टेंड्स टू a माइनस पर क्या आया साइन a प्लस cos a प्लस पर क्या आया साइन a cos a, एट a क्या आया साइन a प्लस cos a, मतलब ये क्या हो जाएगा fx इज कंटिन्यूअस। सो देयरफॉर from 1, 2 and 3 what we can say fx is continuous at x is equal to a, that means it is continuous for all x belongs to r, it is continuous for, so continuous for all x belongs to r। ठीक है क्योंकि हमने x जो लिया था वो कोई भी रियल नंबर लिया था। ओके तो ये खास आपको समझने के लिए याद रखना, ये ऐसा जनरली कोई पूछता नहीं, आपके स्कूल वाले पूछे तो ही, बाकी बोर्ड ने डायरेक्टली ऐसा ही कुछ एमसीक्यू में पूछा है, तो प्लीज बराबर समझ लेना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, सबट्रैक्शन आया इसलिए क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो ये आप होमवर्क में इसके जैसा ही जरूर करोगे। हाँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, आई थिंक उसके आगे का एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो वो भी आप करोगे, है ना, कंटिन्यूअस बताओगे। फिर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेक, प्लीज डिस्कस, शैल आई रब दिस, डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब उसके आगे पूछा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, किसकी कंटिन्यूटी, तो कोसाइन मतलब कॉस, फिर कोसेकेंट मतलब कोसेक। इनफैक्ट देख लो यहां पर कॉस वाली हमने कंटिन्यूटी बता ही दी है, इतना पोर्शन सिर्फ साइन में इतना पोर्शन आएगा, कॉस में सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, बराबर है। ओके चलो, सो कॉस का बताना है, कोसेक का बताना है, सिकेंड का बताना है, कॉट का बताना है, ऐसा कुछ बोला है। इनफैक्ट ऑल 6 फंक्शन भी बता दो ना, कौन सा बाकी रह गया, साइन एंड टैन, बराबर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस। इसमें साइन एंड कॉस का मैंने अलग अलग ढंग से बता दिया है, राइट। ओके साइन एक्स का क्या आएगा, सिर्फ साइन ए आएगा, कॉस एक्स का क्या आएगा, कॉस ए, तो साइन एक्स का साइन ए आएगा, कॉस एक्स का कॉस ए आएगा, एंड एट एक्स इक्वल टू ए भी साइन ए आएगा, एक्स टेंड्स टू ए माइनस एंड ए प्लस वही आएगा, कॉस में भी ए प्लस ए माइनस वही आएगा, कॉस ए आएगा, मतलब साइन ए कॉस ए क्या होगा, साइन ए कॉस ए क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो ये दोनों कंटिन्यूअस है, साइन ए कॉस ए कंटिन्यूअस है, राइट, ऐसा आप लिखोगे, इसलिए उसका रेशियो टैन भी कंटिन्यूअस, उसका रेशियो कॉट भी कंटिन्यूअस, 1 अपॉन साइन ए भी कंटिन्यूअस, क्योंकि 1 कंटिन्यूअस फंक्शन है, 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड अपॉन साइन कंटिन्यूअस, सेक भी 1 अपॉन कॉस, 1 कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन है, एंड सेक में नीचे कॉस आता है तो कॉस भी कंटिन्यूअस है, मतलब ये भी कंटिन्यूअस आएगा। सो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए
एक बार लिख कर रखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, क्लियर, फाइन। So we shall be now going for your list of first 5 successful students in AIR, right? Okay, fine, all the best.